एपिलेप्सी आती है ना, कोई आप में से कोई जानता है क्या एपिलेप्सी क्या होते हैं? आपने ने सुना होगा कि किसी को मिर्गी के झटके आ रहे हैं, मिर्गी या ताड़ बोलते हैं, ताड़ आ रही है मतलब पेशेंट ना बड़ा बड़ा झटके खाता रहता है ना, तो वो ही एपिलेप्सी होती है। एपिलेप्सी जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है कैरेक्टराइज्ड बाय पैरोक्सिस्मल सेरेब्रल डिसरिथमिया। ठीक है, ये क्या है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि नर्व से रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड है, आपके ब्रेन में ये इफेक्ट डालता है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर डिस्टर्बेंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस विद और विदाउट कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट, सेंसरी और साइकियाट्रिक फिनोमिना अनप्रोवोक्ड बाय अ आइडेंटिफाइबल कॉज। तो इसके लिए अपन क्या है कि इनको ठीक करने के लिए क्या कौन सी ड्रग्स देंगे? इनको एपिलेप्सी, इनको कन्वर्जेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जेंस आ रहे हैं, तो इनको ठीक करने के लिए अपन एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन पेशेंट्स को मोस्ट प्रोबेबली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एंटी कन्वर्जेंस आर ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट कन्वर्जेंस और सीजर कॉज्ड बाय एपिलेप्सी। तो एंटी कन्वर्जेंस थेरेपी मेडिकेटेड बाय दीस ड्रग्स इज थोरो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन इनहिबिशन इन द ब्रेन्स। तो इसमें आपका सोडियम चैनल्स रहेंगे फाइनेटोइंस में बाय इनहिबिटिंग गामा अमीनो ब्यूटारिक गाबा ट्रांसएमिनेस बिगाबेट्रिन्स होगा, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स रहेंगे इथोसक्सामाइड गाबा। तो इसका क्लासिफिकेशंस की बात करें, एपिलेप्सी कितने टाइप्स की होती है और ड्रग्स कौन कौन सी देंगे? तो एपिलेप्सी मोस्टली 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, जनरलाइज और पार्शियल। ठीक है, एपिलेप्सी आपकी 2 टाइप्स की होगी। कौन कौन सी होगी? फर्स्ट जो आपकी आएगी जनरलाइज, जनरलाइज। सेकंड वन जो आपकी आएगी पार्शियल। ठीक है, जनरलाइज एंड पार्शियल एपिलेप्सी। जनरलाइज सीजर्स में आपको फर्स्ट जो आपका आएगा टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। सेकंड वन जो आपका आएगा वो आपका आएगा एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर्स। थर्ड वन जो आपका आएगा वो आपका आएगा एटोनिक सीजर्स। एटोनिक सीजर्स। फोर्थ वन जो आपका आएगा वो है मायोक्लोनिक सीजर्स। फिफ्थ वन जो आपका आएगा मायोक्लोनिक्स के बाद में इन्फेंटाइन स्पाम्स, स्पाज्म, इन्फेंटाइन स्पाज्म। नेक्स्ट आपका पार्शल्स में आएगा सिंपल पार्शल्स, सिंपल पार्शियल सीजर्स। सेकंड वन जो आपका आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। थर्ड वन जो आपका आएगा वो है आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, सिंपल कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। तो ये जो एपिलेप्सी है इसका क्लासिफिकेशंस मतलब एपिलेप्सी को 2 टाइप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं, जनरलाइज और पार्शियल। उसके बाद में आप अपन डिवाइड करेंगे को बेस्ड ऑन द मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन आपको एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए काम में देनी रहेगी, क्योंकि ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन बात करेंगे फर्स्ट जो एपिलेप्सी के लिए ड्रग्स दी जाती है, ये इसका एपिलेप्सी का क्लासिफिकेशंस हो गया। अब राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग्स मेडिसिन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस एपिलेप्सी। तो इसमें आपका फर्स्ट जो आपका आएगा बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स अभी अपन ने पढ़ा था, कौन सा है? फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन। ठीक है, फिनोबार्बिटॉन्स के बाद में आपका आएगा मिफोबार्बिटॉन्स। फिर सेकंड वन जो आपका आएगा हाइडेंटॉन्स में आपका फाइनेटोइंस आपका आएगा फाइनेटोइंस। नेक्स्ट जो थर्ड वन जो है वो आपका है क्लासिफिकेशन में डीऑक्सी बार्बिटूरेट्स। डीऑक्सी बार्बिटूरेट्स में आपका
प्राइमिडॉन, डीऑक्सी इसमें आपका प्राइमिडॉन, फिर सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड्स में आपका आएगा इथोसक्सीमाइड, इथोसक्सीमाइड। नेक्स्ट जो आपका इम्यूनोस्टिल बेंस, इम्यूनोस्टिल बेंस में आपका आएगा कार्बोमाजिपिन, ऑक्सीकार्बोमाजिपिन। और एलिफेटिक, नेक्स्ट जो आपका आएगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आपका वेल्प्रोइक एसिड, एलिफेटिक में आपका आएगा वेल्प्रोइक एसिड्स। नेक्स्ट जो आपका आएगा बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स में आपका क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, क्लोराजिपाम और नेक्स्ट आपका फेनाइलट्राइजीन, उसमें आपका फेनाइलट्राइजीन्स में आएगा लेमोट्रायाजिन्स। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसका क्लासिफिकेशंस हो गया, ये ड्रग्स। उसके बाद में आपका गाबा एनालॉग्स में गाबापेंटीन आएगा, ठीक। नेक्स्ट जो आपका आएगा गाबा एनालॉग, तो इसमें आपका गाबापेंटीन्स जो गाबापेंटीन्स जो काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसका क्लासिफिकेशंस होता है। एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री व्यू से दैट इज फाइन, बट क्या है कि आपको लिखना रहेगा, जितना अच्छे से आप एग्जाम पॉइंट्स में लिखोगे दैट शुड बी वेरी गुड फॉर यू। सो यहाँ तक भी डाउट है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग है ना आप इसकी एक एक ड्रग्स का क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे कि भाई कौन सी ड्रग्स कहाँ अप्लाई होगी, कौन सी ड्रग्स कहाँ काम आने वाली है। तो आपके इपिलेप्टिक्स में अपन पहले बात करेंगे फाइनेटोइंस की। फाइनेटोइंस बहुत ज्यादा प्रिफर्ड की जाती है। फिनेटोइंस जो हाइड्रेनटोइंस डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है, ठीक। तो अब बात करेंगे अपन फाइनेटोइंस की। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना आप लोग फिनेटोइंस में। तो इसका जो फाइनेटोइंस एंटी कन्वर्जेंट फर्स्ट डेवलप हुई थी, जो कि कन्वर्जेंट में आज भी सबसे पहले काम में ली जाती है। तो एप्टाइन इसका ब्रांड अबाउट का बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत ज्यादा। तो इसमें आपकी क्या होगा कि कार्बन के 15 होंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होगा वो इसमें क्या है 12 होगा, N2 और O2 इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें 5,5 डाइफेनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन इसमें मोस्ट प्रोबेबली काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका C6H5 मोस्ट प्रोबेबली काम में लिया जाता है, जो क्या है कि आपका इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इसमें आपके साथ में अटैच प्रेजेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड O के साथ में O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स रहेगा और आपका हाइड्रोजन और ये अमोनिया इसमें प्रेजेंट्स रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। NH अमाइंस इसमें आपका प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, अमाइन मॉलिक्यूल्स भी आपका C6H5 इसमें। तो ये नॉर्मल जो है ना इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स होता है। इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या है कि थोड़ा एसिड फॉर्म में रहेगा, इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म्स रहेंगे, टेस्टलेस पाउडर होगा। इसको आप टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में और सिरप फॉर्म में, तीनों फॉर्म में ये अवेलेबल रहता ही रहता है, ठीक है। इसका मेनली यूज क्या है आपको प्रोफाइलेक्टिकली यूज फॉर, कोई भी बीमारी आती है उससे पहले यूज करते हैं, तो प्रोफाइलेक्टिकली यूज फॉर सीजर्स। ये सीजर्स के ट्रीटमेंट के लिए पहले प्रोफाइलिक यूज में, और टॉनिक क्लोनिक सीजर्स को मैनेजमेंट के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस में, कन्वर्जेंस की कॉम्बिनेशंस में ये ड्रग्स दी जाती है। नेक्स्ट जो आपकी ड्रग्स आएगी वो कौन सी ड्रग्स है, कैन एनीवन टेल अस कौन सी नेक्स्ट ड्रग है? तो नेक्स्ट ड्रग वही है, इसमें एंटी कन्वर्जेंस की अपन बात कर रहे हैं।
तो आपका जो आता है नेक्स्ट जो आता है वेल्प्रोइक एसिड, ये बहुत ज़्यादा आजकल काम में ली जाती है, लेकिन हाँ प्रेग्नेंट लेडीज को ये ड्रग्स नहीं दी जा रही क्योंकि उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्ट कर रही है, कंजेनिटल एनोमलीज बोला जाता है इसको, वेल्प्रोइक एसिड, ठीक है, वेल्प्रोइड भी कहा जाता है इसको। वेल्प्रोइक एसिड का है कि इसमें कार्बन होगा C8, हाइड्रोजन जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा वो 16 और ऑक्सीजन होंगे 2 इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर इसमें कार्बन CH3 CH2 CH3 CH2 आपका CH2 ठीक है, उसके बाद में CH2 ये मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच होने के बाद में आपका एक कार्बन इसमें प्रेजेंट होएगा, फिर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल्स जो रहेंगे 2 प्रोपाइल पेंटानोइक एसिड इसका आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर्स हैं, जो क्या है कि वेल्प्रोइक एसिड जो होता है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स होगा और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में ये इंजेक्शंस में अपन काम में लेते हैं, लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा रहती है, स्टेबिलिटी तो ये इसको हीट मॉइस्चर से और डायरेक्ट सनलाइट से अवे रखना होता है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर में काम में लिया जाता है इसको बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है क्लोनाजीपाम डायजीपाम। तो क्लोनाजीपाम्स की टैबलेट्स काफ़ी ज़्यादा काम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है, दी जाती है पेशेंट्स को जोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस एपिलेप्सी। क्लोनाजीपाम, ठीक है। क्लोनाजीपाम्स क्या है कि इसमें ट्रांसक्युलाइजर बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं जो कि टेकन बाय द माउथ, आपको माउथ से ही ये ड्रग्स ली जाती है। तो ये क्या है कि एक विद इन 1 आवर ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, ये नॉर्मल इसमें जो बॉन्ड्स रहते हैं वो ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स रहती है, यहाँ पे ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, आपको हर एक केमिकल हर एक कोई भी आप बनाते हो ना, मतलब एग्जाम में आंसर लिखते हो तो वहाँ पे आपको रिंग स्ट्रक्चर बनाना बेटर रहेगा, हाँ ठीक है। कुछ ऊपर नीचे मॉलिक्यूल्स हो गए दैट इज फाइन, लेकिन आप क्या है कि रिंग स्ट्रक्चर में वो बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस होगा, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। अगर आप पासिंग्स के लिए कर रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप थोड़ा अपग्रेड करने के लिए कर रहे हो तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। क्लोनाजीपाम्स की टैबलेट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकती है, उसमें क्लोनाप्रास डोज 20 mg पर डे से ज़्यादा अपन नहीं दे सकते हैं। मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो आप है ना एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए अपन बहुत ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देते हैं, इसमें टॉनिक क्लोनिक टाइप्स के सीजर्स होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, नॉन कन्वल्सिव थेरेपीज के लिए। और हाँ कुछ पेशेंट्स को क्या है कि ऑफ लेगल जैसे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम्स है, एक्यूट मनिया है, इंसोम्निया है, उनमें आप इसको देते ही देते हैं। ऑफ लेबल का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल अस ऑफ लेबल? ऑफ लेबल का मतलब होता है कि जैसे ये ड्रग सीजर के ट्रीटमेंट के लिए काम में दे रहे हैं, लेकिन किसी अलग ट्रीटमेंट के लिए आप काम में लेते हैं तो उसको आप ऑफ लेबल में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपका? तो नेक्स्ट जो आपकी ड्रग्स आती है गाबा एनालॉग्स में गाबापेंटिन्स। गाबापेंटिन गाबा एनालॉग्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गाबा एनालॉग से बहुत ज़्यादा ये ड्रग्स आजकल गाबापेंटिन्स दी जाती है। अभी सरकार ने रिसेंटली इसको बिना पर्चे के नहीं देने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। क्या है कि आजकल क्या है कि दर्द में किसी भी तरह की कोई भी इफेक्ट आती है तो लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इस दर्द को ले रहे हैं। तो सरकार ने अभी एक नया नोटिफिकेशन निकाला है कि आप इसको है ना विदाउट डॉक्टर के पर्चे के ये ड्रग्स आप बाय नहीं कर सकते हो गाबापेंटिन को। इसका आयुर्वेदिक नेम्स की बात करें तो 1 अमीनो मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एसिडिक एसिड इसका आयुर्वेदिक नेम है। ये ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टल पाउडर्स रहते हैं। स्टोर गाबापेंटिन रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना रहता है। पॉपुलर जो ब्रांड्स रहते हैं गाबापेंटिन, गाबा के काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स इसके अवेलेबल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि पार्शियल सीजर्स को कंट्रोल करता है, उसके बाद में नर्व्स पेन को रिलीव करेगा और ट्रीट और प्राइमरी रेस्टलेस से लेग सिंड्रोम्स को ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो ये ड्रग्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है एंटी कन्वर्सिव या एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी के लिए। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वी बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ड्रग एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करेंगे, ठीक है।